आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपके बाल बिल्कुल झड़ना और गिरना बंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे कड़ी पत्ता यानी कि कड़ी लीव्स। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको किसी भी बाग वगैरह से मिल जाएंगे, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। इसका खानों में भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इसको कई रेमेडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसका ऑयल बनाएंगे जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल का होगा। कड़ी पत्ते को पहले आपने अच्छे से धो लेना है ताकि इस पे जितनी भी मिट्टी है, गर्दो गुबार है, वो अच्छे से साफ़ हो जाए। मैंने इसको अच्छे से धो के बिल्कुल साफ़ कर लिया है। इसको खुश्क करने के लिए मैं एक कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पानी इसका अब्जॉर्ब हो जाए, या आप इसको एयर ड्राई होने के लिए भी रख सकते हैं। आपने इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना, नहीं तो आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैंने इसको अच्छे से खुश्क कर लिया है। अब मैं इसका ऑयल बनाने के लिए एक पैन ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब आपने पत्तियों को टहनी से बारी बारी अलहदा कर लेना है। सारी पत्तियों को मैंने टहनियों से अलहदा करके पैन में डाल दिया है। अब आपने पैन को चूल्हे पे रख देना है। इस बात का याद रहे कि ऑयल को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही बनाया जाता है। अब मैंने इसमें 1 कप भर के मस्टर्ड ऑयल का डाल दिया है। आप बेस ऑयल के तौर पे किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोकोनट ऑयल पसंद है या ऑलिव ऑयल पसंद है तो आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। आप किसी भी ऑयल में इसको बना सकते हैं। जिनके बाल हाई पोरोसिटी के होते हैं वो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके बाल लो पोरोसिटी के होते हैं वो कोई भी लाइट वेट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू पोरोसिटी कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयलिंग बालों के लिए इसी तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस तरह पौधों के लिए पानी ज़रूरी होता है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, रूखे सूखे हो जाएंगे, और आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने की वजह से पतले हो जाएंगे। कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों में लाजमी ऑयलिंग किया करें। इस तरह आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब ठीक 2 मिनट के बाद इसमें आपने हिबिस्किस के पत्ते यानी कि गुड़हल के पत्ते डाल देने हैं। जिस तरह इसके फूल बहुत ज़्यादा नरम मुलायम और खूबसूरत होते हैं, इसी तरह ये आपके बालों को भी बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम कर देते हैं। अब आपने इसमें नेक्स्ट चीज़ जो डाल देनी है वो है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये बहुत ही ज़्यादा आपके बालों को नरिश कर देंगे। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होता है जो आपके बालों को डीपली नरिश करेगा। चाहे रूखे सूखे हैं, जान नहीं है बालों में, या आपके बाल बहुत ही ज़्यादा दो मुंह हो गए, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसमें फ्लैक्स सीड्स का 1 चम्मच भर के लाजमी डाल दें, जिससे आपके बालों की ये सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। अब तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। आप देखेंगे कि जिस तरह ये पकता जाएगा सारी चीज़ों की पोटेंसी इस ऑयल में अच्छे से आती जाएगी। कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स, ये भी आपके किचन में ही मौजूद होगी। इसका खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपके बालों के लिए। इसको नेचुरल हेयर डाई में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से किसी भी शॉप से मिल जाएगी। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काला कर देगी। कलौंजी का इस्तेमाल हेयर स्प्रे बनाकर भी बालों में किया जाता है, क्योंकि ये बालों को बहुत ज़्यादा जल्दी से काला करती है। कलौंजी बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाएगी। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, तो फिर ये उनके बालों को भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काला कर देगी। अब इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब आपने इसमें नेक्स्ट जो डाल देना वो है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है, क्योंकि इसमें प्रोटीन लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। बाल तो प्रोटीन के बने होते हैं, अगर उसमें प्रोटीन लेवल कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो बाल बेजान हो जाते हैं और बेरौनक हो जाते हैं और खुरदरे हो जाते हैं। मेथी दाने का असल कमाल ये है कि ये बालों में इतना तेज़ी से वॉल्यूम लाता है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बाल चाहे जितने भी थिन हैं, पतले हो गए हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसमें जो मेथी दाना है वो आपके बालों को इतना ज़्यादा वॉल्यूम लाएगा आपके बालों में, ये आपके बालों को इतनी तेज़ी से घना कर देगा और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लंबा भी करेगा। अब आपने इसमें नेक्स्ट चीज़ जो डाल देनी है वो है प्याज के छिलके यानी कि अनियन पील्स। ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। जिस तरह प्याज में बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है, सल्फ़र आप जानते हैं कि बालों की ग्रोथ को इतना तेज़ कर देता है कि कोई और दूसरी चीज़ इतना तेज़ बालों की ग्रोथ को नहीं कर सकती। प्याज के छिलकों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या खारिश है, डैंड्रफ है, तो ये इसको भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म करेगा। अब आप देख सकते हैं ये ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से पक रहा है। जिस तरह ये पकता जाएगा सारी चीज़ों का कलर चेंज होता जाएगा। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, साथ साथ आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि कोई भी चीज़ जले ना।
ऑयल को बिल्कुल मीडियम आंच पर ही पकाया जाता है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ऑयल आपका जल जाएगा और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इस ऑयल में हमने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। सिर्फ इस एक ऑयल से आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। इस ऑयल को बनाने के लिए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये ऑयल बन के रेडी हो जाएगा। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा ऑयल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये चीज़ों का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कवर करके रख देना है। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए कवर करके रखेंगे तो आपको इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों की पोटेंसी अच्छे से ऑयल में आ जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम मैं इसको स्टेन करने लगी हूँ। अब मैं इसको स्टेनर से स्टेन कर रही हूँ। आप चाहें तो डबल स्टेनर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको लगाने का तरीका आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ 10 गुना तक बढ़ जाए तो आप इसमें रोज़मेरी ऑयल के ड्रॉप्स लाजमी डालें। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर हेयर एनर्जी वालों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो को नेचुरल या किसी भी ब्रांड का ऑयल लेके इसमें चंद ड्रॉप्स डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, क्योंकि रोज़मेरी ऑयल को डायरेक्ट अप्लाई स्कैल्प में कभी भी नहीं किया जाता, कि किसी ऑयल में मिक्स करके ही लगाया जाता है। अगर आपको फ्रेश रोज़मेरी ऑयल नहीं मिल रहा तो आप इसमें ऑयल को पकाते हुए 1 चम्मच भर के ड्राई रोज़मेरी का डाल देंगे। दोनों के फ़ायदे सेम ही है। ये आपके बालों को इतना तेज़ी से लंबा करेगा, क्योंकि रोज़मेरी मिनॉक्सिडिल के 2% बराबर होती है और मिनॉक्सिडिल ही वाहिद चीज़ है जो बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। अगर आपके बालों में गंजपन भी हो गया तो भी ये आपके बालों की ग्रोथ को 10 गुना तक बढ़ा देता है। अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका बता देती हूँ। आप इस ऑयल को ओवरनाइट के लिए भी लगा सकते हैं और कम से कम 2 घंटों के लिए लाजमी लगा के रखें। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए लगा के रखेंगे तो आपको इसके 10 गुना तक ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 घंटों के लिए अगर आप इसको लगा रहे हैं तो किसी भी शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से अपने बालों को अच्छे से कवर कर लें। उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। आपको पहली एप्लीकेशन में ही बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आप इस ऑयल को ऑयल एप्लीकेटर में डाल के भी लगा सकते हैं। आप इस ऑयल को ऑयल एप्लीकेटर में डाल के भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो किसी ड्रॉपर के साथ भी लगा सकते हैं। अपनी बालों की जड़ों में लगाएं और पूरे बालों में लगाएं और इसको अच्छे से आप मसाज करें, जिससे आपकी स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और आपके बालों की ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप इस ऑयल को ज़्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसी हिसाब से चीज़ों की रेशो को बढ़ा लें जिस हिसाब से मैंने डाली है। आप इसको 2 से 3 महीनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और इस ऑयल के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसे हर उम्र के लोग लगा सकते हैं, जैसे बच्चों पर भी लगाया जा सकता है और बड़ों पर भी। सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही आपका ये केमिकल फ्री ऑयल घर पर ही बनकर रेडी हो जाएगा। कोशिश किया करें कि बाज़ार के महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स अपने बालों पर इस्तेमाल ना किया करें, वो बालों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। अपने बालों पर ज़्यादा से ज़्यादा होममेड रेमेडीज़ का ही इस्तेमाल किया करें जिनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।